हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और बीपीएससी टीआरई 3 और 4 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। लगभग मेरे हिसाब से आज हो गई 18 तारीख। मतलब अगर बात करें तो 22-23 दिन बचे हैं। और इस 22-23 दिन में मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट आपने यूट्यूब पे अभी तक नहीं पढ़ा होगा या कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, और जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो आपने बीपीएससी टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, अभी रिसेंटली कैंसिल हुआ था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जिनका भी सोशल एसएसटी सब्जेक्ट है उनका पूरा सब्जेक्ट जो है वो लोकतंत्र पे, जो पॉलिटी था पूरा लोकतंत्र पे ही ख़त्म हो गया था। और वहीं बात करें तो इसीलिए ऐसे टॉपिक्स को जो वर्ल्ड लेवल पे या जो गवर्नेंस से पॉलिटी और गवर्नेंस के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं तो वो कवर करेंगे हम ऐसे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। तो ये जो भी 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो 9-10th वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। आपको यहाँ से बहुत हेल्पफुल मिलेगी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के रूप में मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ बात करें तो आप लोगों ने पेपर में देखा होगा जो टीआरई 3 का कैंसिल हुआ था उसमें लोकतंत्र के बारे में खूब पूछा था। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से लगभग पूरा पेपर ख़त्म हो गया था आपका पॉलिटी का। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, सबसे पहली चीज़ यही स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। तो देखिए, सबसे चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता जाऊंगा, आप एक कॉपी पेन लेके लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बोर्ड का यूज नहीं करूँगा, बस आपको ऐसे ही चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा। आप ईयरफोन लगा के मस्त से सुनते चलिएगा का ईयरफोन, और कॉपी लेके आप चीज़ों को नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले बात करें डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी वर्ड है या शब्द है, ये यूनानी शब्द किससे, डेमोक्रेशियन से बना है। मतलब देखिए, ये बाइलिंगुअल क्लास होने वाली है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बहुत अच्छे से है। तो डेमोक्रेसी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यह एक ग्रीक वर्ड है। डेमोक्रेसी किस वर्ड से बना है, डेमोक्रेशिया। ठीक है, डेमोक्रेशिया एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। वहीं बात करें इसका यूनानी में, ठीक है, यूनानी में इसका अर्थ क्या होता है, डेमोस। डेमोस का अर्थ होता है लोग, मतलब डेमोस मतलब होते हैं पीपल्स, मतलब लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, मतलब रूल्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन, जनता का शासन। अब आइए इसका मतलब क्या होता है इसको देखते हैं अच्छे से। तो लोकतंत्र क्या है, सबसे पहली चीज इसको समझिए। मतलब शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता द्वारा होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे सभी के यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं सभी स्टेट में। अब जनता क्या है, वोट करेगी। किसको वोट करेगी, जो भी मेंबर्स हैं जो खड़े होंगे आपके यहाँ, जो भी एमपी एमएलए जो भी खड़े होंगे उनको आप वोट करेंगे। तो ये क्या है कि जनता चुन रही है सरकार को। अब आप इलेक्शन देंगे, वोट देंगे, आप वोट देंगे, उसके बाद जो भी पार्टी जीतेगी वो सरकार बनाएगी और वो शासन करेगी। तो इसी तरह इसको कहते हैं कि शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव, शासकों का मतलब है कि जैसे बीजेपी खड़ी है, समाजवादी पार्टी खड़ी है, इंडिया अलायंस की कई कई पार्टी खड़ी हैं। तो जो शासकों का जो चुनाव है वो कौन कर रहा है, जनता कर रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी वर्ड का आपको आई थिंक बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करें तो अब्राहम लिंकन साहब ने एक बात कही थी कि लोकतंत्र क्या है, एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, मतलब जनता की हो और जनता के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। ये बहुत अपने आप में बहुत, ये 3-4 लाइन बहुत अच्छे से समेट रखती है डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब कि भैया ऐसा शासन, ऐसा रूल जिसमें जो सरकार जो है वो जनता के लिए हो। ठीक है, मतलब जनता का ही शासन हो, जनता ही उस पर लोगों को चुने, और जो सरकार हो वो जनता के द्वारा ही बनाई जाए। ठीक है, और लोगों के लिए जो सरकार बने वो लोगों के लिए ही काम करे। तो याद रखिएगा, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। किसने कहा था, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से कि डेमोक्रेसी क्या होता है। अब आगे चलते हैं।
लोकतंत्र क्या है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है ये स्वतंत्र चुनाव के बेस पे होता है, ठीक है, बेस्ड होता है। जैसे अब हम इलेक्शन आ रहा है तो हम आप सभी जगह अपने अपनी जगह पे वोटिंग करेंगे, तो इसलिए इसको स्वतंत्र चुनाव कहते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक एक वोट करता है। तो जो लोकतंत्र है भैया, जो वयस्क है जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, हर एक बंदा, हर एक इंसान वोटिंग करता है। अब आगे चलते हैं। अब सरकार तो बन गई, अब ये काम कैसे करेगी इसको समझ लीजिए। काम करेगी भैया, उसके लिए हमारा संविधान बना हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है जो लिमिट करती है सरकार को कि आपको इसके बाहर नहीं जाना है और इससे कुछ इसके मतलब ऐसा नहीं करना है कि जिससे जनता के लिए कुछ अच्छा ना हो, जनता के लिए कुछ खराब हो। तो इसलिए जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो किसका पालन करती है? संवैधानिक कानूनों का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स हैं और रेगुलेशन हैं उसके आधार पर काम करती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, लिख लीजिए इसको, कि जो चीन की संसद है उसको क्या कहते हैं? जन संसद कहा जाता है। द पार्लियामेंट ऑफ चाइना इज कॉल्ड नेशनल पीपल्स उसको कहते हैं। वहीं बात करें, इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है चीन में कि जो पार्लियामेंट होती है वही राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता चलूँगा कि ठीक है, इसमें मैं आपको लोकतंत्र की जो भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बस आप लोग देखते रहिएगा और एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। अब लोकतंत्र की विशेषताएं, व्हाट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी टीआरई 3 में। तो लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, सुनते चलिए। भाई बिल्कुल, की डिसीजंस इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड लीडर्स। बिल्कुल भैया, हमने वोट दिया, जो भी हमारे यहाँ का लीडर है हमने उसको वोट दिया, और वो अगर जीत जाता है तो उसमें जो डिसीजंस हैं उस डिस्ट्रिक्ट का, छोटे लेवल की बात करें तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिसीजन है वो उसी के हाथ में होता है। वही सारी चीज़ें जो करेगा, आपका रोड, आपका पानी, आपका जो भी चीज़ें हैं फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें कौन कराएगा? यही कराएगा, ठीक है। जो लीडर हम इलेक्ट करते हैं, जिसको हम वोट देते हैं, जो जीतता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसकी लोकतंत्र की जो एक ये विशेषता भी है कि भैया जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भेदभाव होना चाहिए, ईवीएम ही हैक कर लीजिए या लोगों को वोटिंग न करने दें, वहाँ पे दंगा फसाद करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव जो होना चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू में होना चाहिए। और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि भैया सब जो वयस्क, जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, वोट देने का उसका अधिकार है, उसको वोट देने दिया जाए, ये मतलब हो गया। अब एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, इसका मतलब ये है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। भाई हर इंसान की एक वैल्यू है, अपने अधिकार को जानिए। आप वोटिंग करने इसलिए जाते हैं क्योंकि आपकी वैल्यू है। वैल्यू कैसे है? आप ही चुनते हो सरकार को, और सरकार तब जाके काम करती है आपके लिए। तो आपकी वोट की वैल्यू है, तो उसका मोल है, ठीक है। अब आगे की बात करें, भाई जो भी सरकार चुनते हैं, ठीक है, तो उसका रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, कानून का राज और अधिकारों का हमें आदर करना चाहिए। अब कोई भी सरकार बन रही है तो उसमें ऐसा नहीं बनने कि भैया जो हमारे अधिकार हैं, जो कानून है, उसका पालन न करे, उसका आदर न करे, अपने मन से जो चाहे वो करने लगे। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स रेगुलेशन है, जो संवैधानिक कानून है, उसको सरकार को पालन करना चाहिए। ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब आगे बात करें, शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर, इसका मतलब ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। बिल्कुल भाई, सबकी शासन में जो भागीदारी है वो सबको समान अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओबीसी एसटी वाले वोट नहीं दे पाएंगे, एससी वाले वोट नहीं दे पाएंगे, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए वोटिंग सिस्टम में, ये समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये थी हमारे डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र सरकार की जो क्या थी विशेषताएँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब कुछ और विशेषताएं, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी क्या है एक्चुअली में। आप सारे क्वेश्चन यहाँ से कर ले जाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। बिल्कुल, सिटीजन्स हैव फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बिल्कुल भाई, हम कुछ भी बोल सकें, सरकार के खिलाफ बोलने का आपका अधिकार है। सर अब
खिलाफ बोलने का मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज करें। खिलाफ मतलब कि अगर सरकार की कोई भी पॉलिसीज़, कोई भी रणनीतियाँ आपको सही नहीं लग रही हैं तो आपको आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। वहीं इसमें डेमोक्रेसी में ये भी होना चाहिए स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव की व्यवस्था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी। राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड टू वर्क इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल वो किसी प्रेशर में नहीं होते। जो भी लीडर्स होते हैं, जो पार्टीज होती हैं, वो अपने देश के हित में काम करना चाहिए उनको। कंप्लीट फ्रीडम ऑफ फॉर ट्रेडर्स टू सेटअप ट्रेड यूनियन, फुल फ्रीडम ऑफ द प्रेस, बिल्कुल व्यापारी जो हैं भैया वो उनको एक संघ, एक यूनियन बनाने की स्वतंत्रता हो कि भैया कुछ भी हो उन अपनी आवाज़ एकजुट होकर उठा सकें, उनका लीडर हो, पूर्ण स्वतंत्रता उनको होनी चाहिए। फुल फ्रीडम ऑफ द प्रेस लेकिन इसका यूज लोग नहीं करते हैं। जो आजकल मीडिया है इसका यूज सही से नहीं करती है। तो फुल फ्रीडम ऑफ द प्रेस को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। अब अगर लोकतंत्र के पक्ष में बात करें कि भैया लोकतंत्र जो है वो सही होनी चाहिए या नहीं है, गलत है, अगर इस क्यों सही है, इसका एडवांटेज क्या है लोकतंत्र का। अगर हमारी इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री तो इसका एडवांटेज क्या है, क्यों है ये डेमोक्रेटिक कंट्री, आइए इसको समझते हैं। बिल्कुल अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप। बिल्कुल भाई शासन जो है वो जो जैसे अब जो भी सरकार बनेगी वो हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता भी क्वेश्चन पूछे तो सरकार उस पर जवाब दे। वहीं बेहतर निर्णय लेने की संभावना रहती है। अगर हम अच्छे लोगों को वोट देंगे, अच्छे लीडर्स को वोट देंगे, पढ़े लिखे लीडर्स को वोट देंगे तो क्या होगा, वो अच्छे निर्णय लेगा, अच्छे डिसीजंस लेगा जो आपके लिए आपके हित में होगा। वहीं बात करें नागरिकों का सम्मान करना चाहिए। भाई सब नागरिकों ने वोट दिया है तो सबके लिए सम्मान इक्वल होना चाहिए। वहीं बात करें मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो अगर कुछ भी मतभेद हो रहा है, कुछ भी टकराव हो रहा है तो वे टू हैंडल्स डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अवेलेबल, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है तो उसको हैंडल करने का उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उस सरकार के अंदर क्या होना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि इस मतभेद को दूर कर सके। वहीं बात करें गलतियों को सुधार का अवसर, बिल्कुल भाई अगर कोई गलती हो रही है, देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करने का अवसर देना चाहिए। अब लोकतंत्र के खिलाफ की बात करें तो इसके डिसएडवांटेज एक तरह से बात करें तो लोकतंत्र का क्या है भाई, कभी कभी क्या होता है कि बार बार जो नेता है वो बदल देते हैं। आप देख रहे होंगे कि सपा वाले कोई हैं लीडर तो वो ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सच बताऊं तो अगर आप होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग अपनी इज्जत, अपनी दम, अपनी वही कहते हैं ना कि अपना रुतबा दिखाने के लिए किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। उनको गाड़ी चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि जनता के लिए काम करना है, उनको अच्छी अच्छी गाड़ी चाहिए, उनको रुतबा चाहिए। इसीलिए ये जो सरकार है ये धीरे धीरे तानाशाही बनती जा रही है। यही मेन रीज़न है। पहले क्या होता था, लोग जनता के लिए काम करना चाहते थे, उनको गाड़ी बंगले ये सारी चीज़ों का शौक़ नहीं था। अब क्या है, लोगों का भौकाल होना चाहिए, उनके लिए भौकाल ज़्यादा ज़रूरी है, जनता ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये सच्चाई है। तो ये हो गया। अब आगे की बात करें, डिले इन डिसीजन ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्कशन एंड मेनी टाइम्स द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग डिसीजन। इसका मतलब है निरंतर विचार विमर्शों के कारण फैसले में देरी व कई बार गलत फैसलों का परिणाम। तो बिल्कुल ऐसे गलत फैसले न लीजिए कि जिसका परिणाम बहुत क्योंकि आप सरकार हैं और आप पूरी जनता को प्रभावित करेंगे। आप ऐसी कोई पॉलिसीज़ न बनाइए जिससे जनता का नुकसान हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो ऐसा नहीं है कुछ मेरा बोलने का इसके खिलाफ कारण है, बस इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन आप लोगों ने लगाया होगा, तो अगर कुछ बुरा होता तो पूरी जनता प्रभावित होती उससे। तो इसलिए कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे भैया फेयर हो, ऐसा नहीं कि जनता का ही नुकसान हो उसमें। चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। बिल्कुल एक ये भी डिसएडवांटेज है कि भैया चुनावी इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि हम क्या ही बताएं आपको। मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है वो चंदा लेके, डोनेशन लेके सभी प्राइवेट कंपनियों से अपनी कंपटीशन अब दिखावे के लिए मतलब बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, लोग डोनेशन लेते हैं। चुनाव की प्रक्रिया महंगी होती जा रही है भैया। चुनाव बहुत सस्ता है, अगर मैं कहूँ तो इतना पैसा वैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 50-50, 100-100 गाड़ी ले चलने की साथ में कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव बहुत एक आसान तरीके से आप खड़े हो सकते हो बहुत कम पैसे में। अगर आपके अंदर दम है, आप जनता के हित में काम कर रहे हैं, आप जनता के लिए सोच रहे हैं, तो आपको पैसे करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना पैसे के भी जी सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि लोगों को पैसा खर्च करना ही पड़ रहा है। तो ये चीज़ हो गई।
अब सामान्य जो लोग हैं, ठीक है, डिफ़िकल्टी फॉर कॉमन पीपल टू डिसाइड टू चूज़ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जो सामान्य लोग हैं, जो हाँ जैसे हम आप लोग हैं, वो क्या है कि सरकार को सही से चुन ही नहीं पा रहे हैं। कोई एक गार्जियन बोल दिया कि इन्हीं को वोट करना है, वो उस उन्हीं को वोट कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि कौन खड़ा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन देश के हित में काम करेगा, कौन देश के हित में नहीं काम करेगा। उनको ये मतलब है कि भैया कोई सरकार होनी चाहिए, और बीजेपी सपा सपा बीएसपी वो रहते हैं, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद आंखें खोल के देखिए अपने कि कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन आपके घर के बारे में सोच रहा है, कौन आपके देश के बारे में सोच रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। उसको एडवांटेज डिसएडवांटेज सोच के आप अगर वोटिंग करेंगे तो आपके हित में हमेशा फैसला होगा। ये चीज़ हो गई। तो ये सारे डिसएडवांटेज थे। तो अब मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि भैया जो लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र वही है जहाँ जहाँ पे जनता का शासन हो, जनता सरकार को चुने और जनता के लिए काम हो, और प्रत्येक नागरिक जो है उसको निर्णय लेने की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक निर्णय में उन सभी को से परामर्श और सहमति शामिल होती है जो उस निर्णय से प्रभावित होती हैं। बिल्कुल। अब आगे बात कर देते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं आपको। जनता द्वारा चुने गए सभी शासन निर्णय लेते हैं। चुनावी लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने का एक विकल्प उचित अवसर होता है कि भैया ये सरकार सही काम नहीं कर रही, अगला जो इलेक्शन होगा उसमें हम चेंज कर देंगे। ये भी होना चाहिए। यह पसंद और अवसर सभी लोगों के समान आधार पर उपलब्ध है। बिल्कुल सभी के लिए ये समान है कि आप अगर पसंद कर रहे हैं तो उसकी सरकार को बनाइए, नहीं पसंद कर रहे हैं तो आप सरकार बदल सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब लोकतंत्र की औचित्य की बात कर लेते हैं कि भैया लोकतंत्र क्यों होना चाहिए हर देश में। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ से आपको हूबहू लाइन मिलेगी एनसीईआरटी के। मैं सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। लोकतंत्र भैया नागरिकों की गरिमा बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। अगर ताना सही नहीं है तो हर जो जनता है वो अपनी जो अपने थॉट्स हैं, अपने एक्सप्रेशंस हैं, अपने जो बातें हैं वो अगर सरकार से कह पा रही है, आसानी से उनके सामने प्रस्तुत कर पा रही है, उनके सामने ले आ रही है और सरकार उस काम को कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि भैया लोकतंत्र में कहीं ना कहीं जो नागरिक है उनकी गरिमा है वो देश की गरिमा बढ़ेगी। वहीं लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। बिल्कुल भाई, लोकतंत्र अगर डेमोक्रेटिक है, अपनी देश डेमोक्रेटिक है, तो निर्णय लेने की जो क्वालिटी डिसीजन है वो लेती है सरकार। वहीं बात करें लोकतंत्र मतभेदों और संघर्षों को निपटाता है। बिल्कुल, ये मैंने पहले ही बताया। लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है क्योंकि यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से कि लोकतंत्र क्या है, क्या नहीं है, और उसकी विशेषताएं क्या हैं। लोकतंत्र से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो यही है लोकतंत्र, और यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं यहाँ से आपको एक सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। इसलिए अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि यहाँ से आपको 2-4 क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए। जैसे संघवाद, कम्युनिज्म क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब लेवल हाई हो गया है, 6 to 8 आप बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन मैं आपकी 9, 10, 11, 12 की जो एनसीईआरटी है इसको हूबहू काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा लोकतंत्र क्या और क्यों, लोकतंत्र क्यों होना चाहिए, ठीक है, उसके एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसएडवांटेज, सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया। ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अगला टॉपिक होगा हमारा, बात करें आपसे, तो कल क्या पढ़ेंगे। आज आपको लगभग 2 वीडियोस में डालूंगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा लोकतंत्र क्या और क्यों। तो इसमें लोकतंत्र के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई आपको, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे संविधान निर्माण। ठीक है, संविधान निर्माण पढ़ेंगे, हमारा जो संविधान है कैसे बना है, जो एनसीईआरटी में क्लास 6 to 10, 11, 12 में जो सारी चीज़ें दी गई हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।